नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश में उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 90 से घटकर अब केवल 12 रह गई है। पछुआ हवा के कारण प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड बढ़ी। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में सीमांचल के क्षेत्रों में बूंदाबांदी की संभावना जताई। और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की स्मृति में आयोजित विजय दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र ने शहीद जवानों को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया है। श्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झूठ को ही अपना मूल मंत्र बना चुकी कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर देश को कमजोर करना चाहती है। आज देश के सामने दो पक्ष है। एक पक्ष सत्य का है, सुरक्षा का है, सरकार का है, जो हर तरह से कोशिश कर रही है कि हमारी सेना की ताकत बढ़े। दूसरा पक्ष उन ताकतों का है जो किसी भी कीमत पर देश को कमजोर करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश रक्षा बलों के प्रति पिछली सरकार के रवैये को कभी नहीं भूलेगा और न ही माफ करेगा। वन रैंक वन पेंशन का विषय भी तो 40 साल से लटका हुआ था। इसे भी हमारी सरकार ने पूरा किया। 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एरियर के तौर पर पूर्व सैनिकों को, फौजियों को मिल भी चुकी है। साथियों, कांग्रेस के राज में न जवान की परवाह की जाती है, न किसान की परवाह की जाती है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने रायबरेली में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने रायबरेली में आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री में निर्मित हमसफर रेलगाड़ियों की श्रृंखला के 900वें डिब्बे को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि रायबरेली रेल डिब्बा कारखाना जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन जाएगा। आने वाले समय में रायबरेली रेल कोच निर्माण के मामले में एक ग्लोबल हब बनने वाला है। कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए, देश के लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलवे के अलावा हाईवे, एयरवे, वाटरवे और आईवे हर क्षेत्र पर तेज गति से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने रायबरेली के दौरे के बाद प्रयागराज में अगले साल आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ मेले के लिए आधुनिक कमान और नियंत्रण केंद्र का भी लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा कि इस बार अर्ध कुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालु स्नान के बाद अक्षय वट के दर्शन कर सकेंगे। कई पीढ़ियों से ये अक्षय वट किले में बंद था। उन्होंने कहा कि कुंभ को ध्यान में रखकर रेल मंत्रालय इस बार भी नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ का पर्व भारत और भारतीयता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ये भाषा, भूषा और भिन्नता को खत्म कर एक होने की प्रेरणा देता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रफाल सौदे के बारे में विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने इस बारे में जो भी तथ्य दिए थे वे मनगढ़ंत साबित हुए। फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में श्री जेटली ने कहा कि भाजपा की सरकार घोटाला मुक्त सरकार है, जिसमें बिचौलियों और घोटालेबाजों को विदेशों में शरण लेनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि रफाल सौदे में न ही कोई रिश्वत दी गई है और न ही इसमें कोई बिचौलिया है। उन्होंने कहा कि रफाल मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब इस पर बहस बंद हो जानी चाहिए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों से पिछले 4 वर्षों के दौरान आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में व्यापक सुधार आया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में विजय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 90 से घटकर अब केवल 12 रह गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व में व्याप्त अराजकता में भी 80% की कमी आई है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है।
रालोसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी ने शिक्षा में सुधार के लिए नीतीश सरकार को 25 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, जिस पर आज तक काम नहीं किया गया। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो पार्टी महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। मथुरा वृंदावन दौरे के बाद पहली बार राजद कार्यालय पहुंचे श्री यादव ने पत्रकारों से कहा कि घर और बाहर की लड़ाई अलग अलग है। उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान पर भारतीय सेनाओं की जीत की स्मृति में आयोजित विजय दिवस पर आज कृतज्ञ राष्ट्र ने रणबांकुरों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त मोर्चे के समक्ष बिना शर्त समर्पण किया था। इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ था। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस युद्ध में अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने वाले शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से बहादुर सैनिकों के शौर्य और निस्वार्थ बलिदान को याद रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वीर सैनिकों की देशभक्ति और साहस ने पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि उनकी देश सेवा प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती रहेगी। इस अवसर पर दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर में भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गयी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हुनरमंद युवा ही प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। श्री कुमार ने आज पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धी में कहा कि 2005 के बाद से अब तक प्रदेश में 22,000 नए स्कूल खोले गए हैं। इन स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए 3 लाख से अधिक शिक्षकों का नियोजन किया गया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई प्रगति की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर टीबी उन्मूलन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन जैसे विश्व में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गयी। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पछुआ हवा चलने से ठंड में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण अगले 1-2 दिनों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाये रहने की संभावना व्यक्त की है, जबकि भागलपुर सहित इसके आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान गया रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री रहा। नवादा जिले के अकबरपुर थाना के लखमोहना गांव के महादलित टोला में पुआल में आग लगने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की झुलसकर मौत हो गयी। अकबरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि मृतक बच्चों के परिजनों को आपदा राहत योजना के तहत 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। पटना में आयोजित हाफ मैराथन में लगभग 6,000 धावकों ने भाग लिया। इसमें राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान गीता फोगाट भी शामिल हुई। दौड़ में देश विदेश के कई धावक शामिल हुए। हाफ मैराथन के अलग अलग वर्गों की शुरुआत पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जिलाधिकारी कुमार रवि और वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने की। बौद्धों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा अपने 22 दिनों के प्रवास पर आज बोधगया पहुंचे। दलाई लामा कल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के एजी गांव में करंट लगने से एक बच्ची की मौत हो गयी। अररिया के जिलाधिकारी हिमांशु शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के छूटे हुए पेंशनधारियों को इस योजना से जोड़ने के लिए कल से 31 दिसंबर तक सभी प्रखंडों में विशेष शिविर लगाने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश में उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 90 से घटकर अब केवल 12 रह गई है। पछुआ हवा के कारण प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड बढ़ी। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में सीमांचल के क्षेत्रों में बूंदाबांदी की संभावना जताई। और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की स्मृति में आयोजित विजय दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र ने शहीद जवानों को किया याद।
इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।